नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। बच्चों, आपको यहाँ पर सभी क्लास व सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उत्तर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक ये मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल एमटीसी स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार व सपोर्ट की ज़रूरत है। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उत्तर के साथ कराए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देख लो। प्यारे बच्चों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जहां पर आप क्लिक करोगे तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पर पहुंच जाओगे और वहां से आप मुझे फॉलो करके मेरे साथ सीधे जुड़ सकते हो। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उत्तर के साथ करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन क्या है बच्चों, आपका गुणनखंड कीजिए बच्चों। ठीक है, एक मैंने पहले आपको गुणनखंड करने वाला कराया था क्वेश्चन बच्चों, जिसमें 3 डिजिट थे, 1 2 3, इस टाइप के 3 थे। ये बच्चों ये अलग है। ठीक है, ये इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं और उस तरह का भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी तैयार कर लेना बच्चों और इसको भी आप तैयार कर लेना। क्वेश्चन बच्चों ये आसान है बहुत ज़्यादा और इम्पोर्टेंट भी है। तो देखो बच्चों, इसको कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं आपको बहुत आराम से अच्छे से समझा दूंगा, आप बस देखते जाओ बच्चों, आराम से समझते जाना। ठीक है बच्चों, मैथ होता है बच्चों, मैथ को थोड़ा आराम से ही समझना पड़ता है। आप मैथ को टाइम दोगे बच्चों तो आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब देखते हैं बच्चों इसको कैसे करते हैं। ठीक है, पहले तो बच्चों हम इसको लिख लेंगे ऐसे, जो आपको क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है बच्चों, 4x² प्लस में 9y² प्लस में 16z² प्लस में 12xy माइनस में 24yz माइनस में 16x और z। ठीक है बच्चों, अभी हमने जो दिया है उसको हमने लिख लिया है। ठीक है बच्चों, अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा बच्चों, और नहीं याद है तो बच्चों आप एक फॉर्मूला याद कर लेना, मैं लिख दे रहा हूँ, a + b + c का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आप में से बहुतों को याद होगा, बहुतों को नहीं भी होगा। ठीक है, तो जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है कोई बात नहीं, आप ये याद कर लेना। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है बच्चों a + b + c का स्क्वायर बच्चों। ठीक है, क्या होता है बच्चों, ये होता है a² + b² प्लस में c² प्लस में 2ab प्लस 2bc और फिर होता है बच्चों प्लस में 2ac। ठीक है बच्चों, है ना, तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस में 2bc प्लस 2ac। बहुत आसान फॉर्मूला है बच्चों, 1-2 बार आप इसको याद करोगे तो आपको आसानी से हो जाएगा, है ना बच्चों, तो इसको आप कर लेना। चलो अब आगे करते हैं। तो ये तो हमारा वो फॉर्मूला, अब इसको हम इस पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वाले को हमें इस पे रखना है ना बच्चों। देखो अब इसको हम कैसे रखेंगे, आपको बच्चों यहाँ पर ना सिर्फ इन 3 चीज़ों पर ध्यान देना है, यानी आपको ध्यान देना है a पर, b पर और c पर। कहने का मतलब ये है ना बच्चों, आपको सिर्फ a बनाना है, b बनाना है और c बनाना है, बाकी जो इधर के है 2ab 2bc 2ac ये ना अपने आप बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, अभी हम इन तीनों को बनाएंगे। तीनों को आप देखो बच्चों, ये कैसे बनेगा, बहुत आसान है। देखो आप बच्चों कैसे बनेगा, आपके ये 3 बन गए तो आगे के बन जाएंगे और आंसर हमारा हो जाएगा, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों हमें 3 बनाए, हमें बनाना है पहले a। तो पहले बच्चों देखो ये इसको सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे और इसको करेंगे, ये जो हमारा आंसर में 4 9 और 16 है। ठीक है बच्चों, देखो अब कैसे होगा, देखना बच्चों आराम से। a आपको 4 है बच्चों, देखो मैं इस 4x² को ऐसे लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर। बताओ बच्चों कमेंट में जल्दी से, हाँ लिख सकता हूँ, शाबाश बच्चों। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं अभी मैं बताऊँगा, पहले हम बच्चों a b और c बना लेते हैं, फिर मैं आपको सारा बता दूँगा। ठीक है, फिर प्लस में फिर 9y² को बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर। जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, चलो अच्छी बात है। ठीक है, और जिनको नहीं समझ आ रहा है ऐसे क्यों लिख सकते हैं, घबराना नहीं, मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले हम a b और c बना लेते हैं। अब 16z² को हम ऐसे लिख सकते हैं -4z का स्क्वायर, है ना। हाँ ठीक है, तो हम इसको 16z² को हम लिख सकते हैं -4z का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा बन गया बच्चों, ये बना हमारा a, ये बना b,
ये बना सी, ठीक है बच्चों। ये देखो a का स्क्वायर, ये हो गया a का स्क्वायर, प्लस प्लस b का स्क्वायर, ये b है b का स्क्वायर, प्लस c का स्क्वायर, ये हो गया c का स्क्वायर। बाकी हम आगे अभी बनाएंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसको हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब इसको हमने ऐसे क्यों लिखा है और ऐसे कैसे लिखा जाता है, इसके लिए मुझे आपको थोड़ा सा रफ पे बताना होगा बच्चों, ठीक है। तो ये मैं लाया हूँ आपके लिए रफ, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो चलो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो हमने क्या किया है, 4x² को कैसे लिखा है, 2x का स्क्वायर लिखा है, ठीक है बच्चों। कहने का मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि क्या करेंगे हम, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यही आएगा। देखो बच्चों, 2 को 2 बार गुणा करो, कितना आएगा, 4x का स्क्वायर, यहाँ पे x है तो ये स्क्वायर हो गया तो x का स्क्वायर है ना बच्चों। देखो इसको मैंने सॉल्व किया तो यही आ गया ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। गुणनखंड करना है ना बच्चों, ठीक है, गुणनखंड करना है तो तोड़ना है, ठीक है बच्चों। अब देखो उसके बाद मैंने क्या किया, 9y² को मैंने कैसे लिखा है, 3y का स्क्वायर। अब देखो बच्चों 3y का स्क्वायर, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 3 3 जा 9 है ना बच्चों, और y का स्क्वायर, ठीक है। तो जो हमें ये दिया है वही आ गया। कहने का मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। एक और था हमारा, जो था हमारा 16z का स्क्वायर, इसको हमने कैसे लिखा है बच्चों, -4z का स्क्वायर है ना बच्चों। अब इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो प्लस में 16z² आएगा, ठीक है बच्चों। देखो -4z मल्टीप्लाई में फिर से -4z, स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, है ना बच्चों। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, कटेगा बच्चों, और 4 और 4 की गुणा कर देंगे, 4 चौक 16, z का स्क्वायर है ना बच्चों। देखो वही आ गया ना, ठीक है बच्चों। ये देखो क्वेश्चन में आप देख सकते हो वही आ रहा है ना बच्चों। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, आप मेरे साथ बने रहो। अब एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा होगा बच्चों के, भैया सर ये तो यहाँ पे प्लस में है, आपने यहाँ माइनस लगाया है, ये कैसे आ गया। तो ये भी मैं बताता हूँ बच्चों। देखो आप अगर अपने क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे बच्चों, तो यहाँ देखो जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे माइनस आ रहा है और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, माइनस। अगर सारे प्लस में होंगे तो ये हमारे यहाँ पे माइनस में जो आ रहे हैं ये माइनस में नहीं आएंगे, सारे के सारे प्लस में हो जाएंगे। इस वजह से हमें क्या लेना है, माइनस में लेना है। और माइनस में कौन सा लेंगे हम, जेड वाला। क्योंकि अगर आप इसको ध्यान दोगे ना बच्चों, देखो जेड इसमें भी है, जेड इसमें भी, और ये माइनस में है और ये माइनस में है ना बच्चों। तो इसलिए हमने माइनस में 4z का स्क्वायर रखा है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ रहा होगा, मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया बच्चों, ठीक है। नहीं समझ आए तो वीडियो को एक बार और आराम से प्ले करके देखना, आपको समझ में आएगा बच्चों, है ना बच्चों। और समझ आया तो फटाफट जल्दी से लाइक कर दो। चलो तो इतना समझ में आ गया। चलो अब आगे हो गया हमारा, रफ को हटा देते हैं। आगे देखो बच्चों कितना आसान है ये सवाल, आराम से हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। अगर दिक्कत आए तो बच्चों एक बार और वीडियो को प्ले करके देखना। तो ये हमारा बन गया बच्चों a² प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर, है ना बच्चों। अब मैंने अभी भी बताया हमको ये तीन ही चीज़ बनाना है, यानी a बनाना है, b बनाना है, c बनाना है, बाकी हमारा बन जाएगा। तो देखो बच्चों बाकी कैसे बनेगा, ठीक है। चलो तो ये प्लस, तो यहाँ पे हम प्लस रखेंगे, ठीक है बच्चों। फिर 2 रखेंगे, फिर हमारा क्या है a, और अभी अभी बताया मैंने बच्चों ये हमारा क्या है, हमारा a है 2x, तो इसको ना हम बच्चों ब्रैकेट में ले लेंगे 2x, ठीक है ना बच्चों। और फिर क्या लेना है हमें b, अभी बताया मैंने b है। देखो बच्चों ये a है, ये b है, ये c है, b क्या हमारा 3y, तो 3y है ना बच्चों। शाबाश, समझ में आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये प्लस तो प्लस, फिर से हमें क्या लेना है 2, तो फिर से हम 2 ले लेंगे। फिर हमारा क्या लेना है b हमारा क्या है 3y है ना बच्चों। फिर क्या लेना है हमें c क्या है हमारा 4z है ना बच्चों। चलो उम्मीद है समझ आ रहा होगा बच्चों, प्लस का प्लस। फिर से हमें क्या लेना है 2, फिर लेना है हमें a देखो बच्चे हमारा क्या है 2x, ठीक है बच्चों। तो 2x और c हमारा क्या है माइनस में 4z है ना बच्चों, ये है ना हमारा। चलो इतना समझ में आ रहा होगा। तो ये अभी हमने क्या किया, इस पे हमारा ये आ गया, हमने बस a b और c बनाया था, बाकी चीज़ें हो गई। अब एक और चीज़ बता दूँ बच्चों, अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना इन सबको तो आपका यही आएगा। देखो बच्चों 2 2 जा 4 और 4 3 जा
12 है ना बच्चों, एक्स वाई। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, है ना बच्चों। तो ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है, आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बस आपको ए बी और सी बनाना है। बाकी हमारे जो ये हैं इस पर हम इसको रख देंगे, है ना बच्चों। चलो अब आगे आते हैं। आगे देखो बच्चों, अब ये कैसे होगा, ये आपका होगा बच्चों, अब जो हमने ए बी और सी बनाया था ना बच्चों, इसी को हम लेंगे, ठीक है। देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर, ठीक है, तो स्क्वायर को छोड़ देंगे अभी हम फिलहाल मेन में ले लेंगे। हमारा क्या है 2x, तो 2x आ जाएगा, फिर प्लस प्लस, फिर क्या है 3y, तो 3y आ जाएगा, है ना बच्चों। फिर प्लस माइनस क्या होता है आपको पता है, माइनस होता है, तो -4z, है ना बच्चों, ये हो गया। अब देखो स्क्वायर हमने छोड़ा था, तो स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चों कॉमन, है ना बच्चों। कॉमन मतलब क्या होता है, 2 बार 3 बार जितनी बार हो हम उसको कितनी बार लिखते हैं, एक बार लिखते हैं, है ना। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। चलो अब आगे करते हैं। आगे हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो आपका स्क्वायर है इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये 2 बार है, तो इसको हमें क्या करना है, खोल के 2 बार लिख देना है ना बच्चों। तो इसको हम 2 बार लिख देंगे, 2x प्लस में 3y माइनस में 4z, है ना बच्चों। फिर से हम लिखेंगे 2x प्लस में 3y माइनस में 4z, है ना बच्चों। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। और यही बच्चों इसका क्या है, आंसर है बच्चों, है ना। देखो बच्चों इसको हमने क्या लिखा, कैसे लिखा, 2 बार लिखा, क्योंकि इसकी पावर कितनी थी, 2 थी, तो 2 बार हमने इसको खोल के लिख दिया, है ना बच्चों। चलो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, है ना। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट हो बच्चों, तो वीडियो को एक बार और प्ले करके देखना बच्चों, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, है ना बच्चों। कोई डाउट नहीं रहेगा बच्चों, ठीक है। ओके, धन्यवाद बच्चों।